यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है यहोशू पहला अध्याय छंद 1 से 9 तक। यहोवा के सेवक मोशे के मरने के बाद यहोवा ने नून के पुत्र यहोशू से कहा, मेरे सेवक मोशे की मृत्यु हो चुकी है। अब तुम उठो और इन सभी लोगों के साथ यरदन नदी के उस पार जाओ जिसे मैं इजरायलियों को दे रहा हूं, और जहां जहां तुम पांव रखोगे वह जगह मैं तुम्हें दूंगा, ठीक जैसा मैंने मोशे से कहा था। लबानोन के निर्जन प्रदेश से महान फरात तक और हित्तियों के देश से लेकर महासागर तक सब देश तुम्हारा होगा, और कभी भी कोई तुम्हारा विरोध न कर सकेगा। ठीक जिस प्रकार मैं मोशे के साथ रहा हूं उसी प्रकार तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं न तो तुम्हें छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इसलिए दृढ़ हो जाओ, क्योंकि तुम ही इन लोगों को उस देश पर अधिकारी ठहराओगे जिसको देने का वादा मैंने पहले किया था। तुम केवल हिम्मत और संकल्प के साथ बढ़ते जाओ और मेरे सेवक मोशे द्वारा दिए गए नियम सावधानी से मानना। उससे न तो दाईं ओर मुड़ना न बाईं ओर, ताकि तुम हमेशा सफल रहो। तुम्हारे मन से व्यवस्था की ये बातें कभी दूर न होने पाए, लेकिन दिन रात इसका ध्यान करते रहना कि तुम उन बातों का पालन कर सको जो इसमें लिखी गई है। तब तुम्हारे सब काम अच्छे और सफल होंगे। मेरी बात याद रखो, दृढ़ होकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, न घबराना न उदास होना, क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, यहोवा तुम्हारे साथ हैं। हम में से अधिकांश लोग यहोशू 1:9 से परिचित हैं, जो कहता है, मजबूत और साहसी बनो, डरो मत या हताश मत हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है जहां भी तुम जाते हो। लेकिन अगर हम इस कथन को संदर्भ में देखें तो हम देखेंगे कि शक्ति और साहस नियमित रूप से शास्त्रीय ज्ञान के सेवन से प्राप्त होते हैं। इसलिए परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उसके वचन को पढ़ना हमारे जीवन में प्राथमिकता होनी चाहिए। जब हम अपने प्रभु के साथ दैनिक संवाद में होते हैं तो हम आसानी से विश्वास कर सकते हैं कि वह सब कुछ नियंत्रण में है। चाहे हमें कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा हो या आनंद से भरी हुई हो, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को अच्छी तरह से संभालता है। पिता के साथ समय बिताना हमें अपनी सभी चिंताओं और भावनाओं को उसके सामने रखने की अनुमति देता है। फिर वह हमारे आवश्यकता के अनुसार हमारे साथ आनंदित हो सकता है या हमें सांत्वना दे सकता है। शास्त्र के माध्यम से प्रार्थना करना और परमेश्वर से हमें वह क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में बात करने की हमारी विशेषता है। जब हम परमेश्वर के सामने शांत होते हैं तो हमें अपनी परिस्थितियों के लिए उसकी मार्गदर्शन और शक्ति मिलती है। चाहे हम किसी भी चीज़ के खिलाफ हों, परमेश्वर हमारी थकी हुई आत्मा को बहाल करता है और हमें अगले दिन के लिए नवीनीकरण करता है। हमारा जीवन व्यापार और विचलन से भरा हुआ है, इसलिए हमें हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करने और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। इसे निरंतरता से करने से एक ताल बनता है जो हमें स्थिर रखता है। चाहे हमारे रास्ते में कुछ भी आए